नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं डिस्कस करूँगा क्लास 10th बच्चे साइंस में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th का 2026 में फरवरी और मार्च में, कैसे वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज मैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार धमाकेदार मतलब हैक बताने जा रहा हूँ। इसको चाहे तो आप लोग हैक समझ लो, इसको चाहे तो आप ट्रिक समझ लो। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो भाई साहब 100 में से 100 नंबर आपके एग्ज़ाम में आना तो पक्का है। आप मचा दोगे, तहलका मचा दोगे एग्ज़ाम के अंदर। आप एग्ज़ाम पेपर को फोड़ के आ जाओगे अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो। बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ना 2-3 चीज़ें याद कर लो। कौन सी? एक तो हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अभी बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी ट्रिक बताऊंगा, पहले सुन लो। एक तो हमें रेगुलर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। दूसरा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार हो जाओ। हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी और हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें बता दूं, कम से कम तुम्हें हर रोज़ इसके लिए 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अपने पास टाइम नहीं है। ये बात मैं तुम लोगों को बता दूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। मिनिमम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज हो गई है 25 दिसंबर। फरवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम है, फरवरी मार्च में। तो कम से कम हर रोज़ तुम्हें 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है साहब। तो सबसे पहली ट्रिक है, तुम्हें 1 शॉट लेक्चर देखने। क्या कह रहा हूं मैं? 1 शॉट वीडियो देखने को तैयार हो जाओ। सर 1 शॉट वीडियो क्यों? क्योंकि भाई साहब अब अपने पास टाइम नहीं है। अब अपने पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी। 25 दिसंबर तो हो ही गया। दिसंबर को तो अपन काउंट ही नहीं कर सकते। अपने पास तो 2 महीने बचे हैं, जनवरी और फरवरी। हमें इन 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम लोग अभी 0 लेवल पे हो और तुम्हें सुपर हीरो लेवल पे जाना है। कौन से लेवल पे जाना है? सुपर हीरो लेवल पे। तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने एग्जाम के अंदर। तो कैसे स्कोर करोगे? जब सबसे पहला 100 में से 100 मार्क्स तभी स्कोर करोगे ना जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बिना सिलेबस कंप्लीट किए तुम कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो? तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सारे चैप्टर, पूरे साइंस के सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम वो? पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? 1 शॉट वीडियो देख के। कैसे? 1 शॉट वीडियो देख के। ठीक है। 1 शॉट वीडियो के साथ साथ तुम्हें काम करना, तुम्हें बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। 1 शॉर्ट वीडियो में तुम्हें क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है साहब, शॉर्ट नोट्स हमने बना लिए। शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने हैं? रिवीजन करने के लिए। रोज एक चैप्टर निपटाना है, ये मान लो। रोज एक चैप्टर निपटाना है और रोज एक चैप्टर के साथ साथ हमें रिवीजन भी करना है। हमारा रिवीजन करना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या करना है? दूसरा स्टेप हमने समझ लिया, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमें एक चीज़ करनी है। जितने भी क्वेश्चन 1 शॉट टीचर तुम्हें, जब तुम 1 शॉट वीडियो देखोगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, 1 शॉट वीडियो जब तुम देखोगे तो उसमें क्या होंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। एक बार 1 शॉट वीडियो देख लो, उसके अंदर जितने क्वेश्चन है वो सारे समझ लो। फिर एक रफ कॉपी उठाओ। फिर क्या करो? एक रफ कॉपी उठाओ और रफ कॉपी के अंदर वो सारे क्वेश्चनों को अगले, जैसे आप मान लो आपने मंडे को 1 शॉट वीडियो देखा, तो ट्यूसडे को रिवीजन लो और वेडनेसडे को रफ कॉपी उठाओ। रफ कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चंस लिखो। फिर खुद से सारे आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर तुम ये मेथड को फॉलो करोगे तो तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है साहब। अब क्या करना है? हमें जाना है मार्केट में और मार्केट से हमें लेके आनी है CBSE चैप्टर वाइज। हमें लेके आनी है किताब CBSE चैप्टर वाइज PYQs की किताब। मिनिमम 10 साल, 10 ईयर वाली चाहिए भैया, मिनिमम 10 साल। और इसको अच्छे से याद करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से।
दिमाग में एक एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज का 10 साल का। ऐसा क्यों सर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है ये तुम्हारा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को याद करना। ऐसा क्यों सर? ये इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा, मेरे छोटे भाई बहनों, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो क्वेश्चन कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन अगर मान लो तुमने सीबीएसई चैप्टर वाइज से क्वेश्चन पढ़ा, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन तुम्हारे मेन मार्च वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो सीबीएसई चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिनिमम 10 साल को याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो। और मान लो कोई क्वेश्चन है जो 5-6 बार रिपीट हुआ है या 3-4 बार रिपीट हुआ है पीवाईक्यूज में दिया होता है, 3-4 बार पूछ लिया गया पिछले 10-15 सालों में, तो उस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली याद कर लेना, उसको तो अच्छे से याद कर लेना। मान लो एक क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 बार पूछ लिया गया है, मतलब 2010 में पूछ लिया, 2015 में पूछ लिया, 2016 में पूछ लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 बार पूछ लिया उसको, तो उस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली याद करना, वो तो तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, 5वां पॉइंट है अपना टेस्ट पेपर एनालिसिस। क्या करना है अपन को मेरे छोटे भाई बहनों, अपन को करना है टेस्ट पेपर एनालिसिस। टेस्ट पेपर एनालिसिस क्या करना है, क्यों करना है सर? देखो टाइमर लगाओ 3 घंटे का, है ना, टाइमर लगाओ एग्जाम की तरह टाइमर लगाओ और उसके बाद एकदम जैसे एग्जाम देते हो ना वैसे एग्जाम दो। इससे क्या होगा, तुम्हें 2 चीजें है ना, टाइमर लगाओ और टेस्ट दो, इससे क्या होगा तुम्हें, उसके बाद क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी सिली मिस्टेक पता चलेगी। जब तुम टाइमर लगा के टेस्ट दोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हारी सिली मिस्टेक्स पता चलेंगी। जब तुम टाइमर लगा के टेस्ट दोगे तो तुम्हें तुम्हारी सिली मिस्टेक पता चलेंगी, प्लस वीक टॉपिक्स भी पता चलेंगे, कौन कौन से तुम्हारे टॉपिक वीक है ये भी तुम्हें पता चलेंगे, है ना। तो फिर तुम फोकस करना तुम्हारी सिली मिस्टेक्स पे और वीक टॉपिक्स पे कि भाई जब अब मैं नेक्स्ट बार टेस्ट दूं तो मैं फिर दोबारा सिली मिस्टेक या मेरा कोई भी वीक टॉपिक ना रहे। बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। मेरे छोटे भाई बहनों 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो। निशांत भैया आपके फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।